ये बात यहाँ के किसानों ने कही। उन्होंने बहुत बार इस लैंड एक्विजिशन एक्ट को अच्छे ढंग से पढ़ा भी होगा, आपने इसके बारे में छानबीन भी की होगी, और आपको खुद पता होगा कि फैक्ट्स एंड फिगर्स के हिसाब से आप बताएं कि जो है धरना प्रदर्शन कर, क्या ये लीगल है? क्या जिस आवाज़ को आप उठा रहे हैं वो लीगल है? अगर गवर्नमेंट इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना रही है तो कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई ज़मीन तो चाहिए ही ना। तो फिर आपका एक युवा होने के नाते सरकार से, जिला प्रशासन से या एलजी गवर्नमेंट से आपके यहाँ से क्या अपील रहेगी? सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे आए और हमारे ये जो लैंडलेस लोग हैं इनकी आवाज़ उठाई। सर, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लैंड ली जा रही है वो अभी अब फाइनल स्टेज में पहुँच चुकी है, अवार्ड होने वाली है। तो हमारी जो जितने भी लैंडलेस लोग हैं, इन इनको इनका जो ज़मीन का जो रेट बनाया गया है वो बहुत ही कम बनाया गया है, जो कौड़ियों के भाव है, जिसको लेना या ना लेना बराबरी है। क्योंकि हमारी जो लैंड है वो परमानेंटली जा रही है, और हमारे जो पैसा दिया जा रहा है, 5-10 लाख दिया जा रहा है पर कनाल, क्या वो सफिशेंट है? वो गवर्नमेंट को खुद सोचना चाहिए कि इस जो पहाड़ी इलाका है, इस इलाके में और ज़मीन ही नहीं है। जो इस पर गुजर बस जिनका इतना ही है, जिनके पास इतनी ज़मीन है, इसके अलावा कहीं ज़मीन नहीं है, तो वो कहाँ जाएंगे? क्या वो 5-10 लाख में अपने फ्यूचर जनरेशन को पाल देंगे? क्या वो लोगों को लैंडलेस बना के उनको सीधा वो नहीं कर रहे हैं कि वो किसी लायक ही ना रहे और रिफ्यूजी बन गए? इसके बाद वो कहाँ जाएंगे? दुकानों पे ही जिएंगे क्या? सर नटशेल में आप क्या कहना चाहोगे? सर, नटशेल में मेरी गवर्नमेंट जो जो भी है, अभी जो एलजी है, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जितने भी लोग हैं, वो हमारा जो रेट बनाया गया है, इस रेट को दोबारा से रिव्यू करें। क्योंकि हम इस रेट पे कभी ज़मीन देने वाले हैं ही नहीं। बिल्कुल सीधा सी बात है, गवर्नमेंट आए चाहे कोई भी आए, हम ज़मीन देने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। क्योंकि अगर यही रेट दिया जाता है, हम ज़मीन नहीं देंगे। हमारी सीधी सी बात यही है। ये थी यहाँ की किसानों की आवाज़। एक बात फिर आप लोगों के ध्यान में करवा दूं, हमारे यहाँ के किसानों ने खुद कहा कि ये वही ज़मीन है कि जिस ज़मीन में केसर तक भी लग सकता है, लेकिन अब तक यह इसके और किसी का ध्यान नहीं गया। अगर अगर वो इतने कम रेट पे जा रही है तो सचमुच में इन लोगों का रहना या इन लोगों का कहना सच भी है। प्रदीप जी और खुल के बताएं कि क्या सचमुच इस ज़मीन में आज तक ऐसी कोई यहाँ पे आए लोग, ऐसे मतलब लोग आए कि जिनने इस चीज़ को मुआयजा किया कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें लग सकती है, कौन कौन नहीं लग सकती है, और इस ज़मीन का कितना बन सकता है आपके हिसाब से? सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे हमारे जितने बुज़ुर्ग हैं, इन्हीं से ही हमने सुना है कि यहाँ पे कभी केसर भी लगाया गया था। क्यों केसर अगर लग सकता है, जो लैंड यहाँ पे, जिस हिसाब की लैंड यहाँ पे, उसी हिसाब की लैंड किश्तवाड़ में भी है। क्या गवर्नमेंट ने यहाँ की इन्वेस्टिगेशन की कि यह लैंड उस लायक है कि केसर लग सकता है? यहाँ पे हमारे क्या ततापानी में लवंडर की खेती की जा रही है, कैश क्रॉप है वो, जिससे हमें किसानों को बहुत फ़ायदा मिल जाएगा। क्या वो उस लैंड, अगर कैश क्रॉप लैंड यहाँ पे अगर उग सकती है, तो हम क्यों देंगे इस कौड़ी के भाव में इस ज़मीन को? क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है, इन्होंने हमारी जो ज़मीन है उसको अंडरमाइन करके, क्या सिर्फ उपजाऊ ज़मीन लेते तो इसका रेट इतना नहीं बनता है। क्योंकि इन्होंने उपजाऊ समझा ही नहीं है इस ज़मीन को। इस ज़मीन को बेकार लैंड समझ के ले लिया है, और वो भी जो रेट बनता है, सबसे लो रेट बनाया हुआ है। बस उसी के हिसाब से जो जितने भी हमारे किसान हैं, ये सारे आप देख रहे हैं यहाँ पे आए हुए हैं कि इन फ्यूचर अगर ज़रूरत पड़ी, हम आगे भी धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन इस रेट पर हम ज़मीन को कभी नहीं देंगे। सीधी सी बात कहा यहाँ के लोगों ने, यहाँ के किसान ने। हमने एक एक को पूछा कि ये वही ज़मीन है जहाँ पे लवेंडर भी लग सकता है, ये वही ज़मीन है जहाँ पे केसर भी लग सकता है, और ये वही उपजाऊ ज़मीन है जिसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन सरकार फिर भी बंजर भूमि की तरह इसकी ज़मीन को कम भाव पे, कम रेट पे इन लोगों को से इस ज़मीन को छीनी जा रही है। हमारी भी अलजी सरकार तक, और जहाँ जहाँ तक भी ये आवाज़ पहुँचती है, कि इस वीडियो को ज़्यादा दूर तक फैलाएं ताकि इन किसानों की आवाज़ वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक इन लोगों का मसला हल हो और इनकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी हो जाए। अब देखते रहे फायर मीडिया, ऐसी नहीं ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।